हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट बर्निंग इशू जो कि जुड़ा हुआ है अगेन इजराइल और ईरान के साथ में। लेकिन इसके अंदर आपको इराक भी सुनने को मिलेगा, सीरिया भी सुनने को मिलेगा और यूएस के बारे में भी सुनने को मिलेगा। जैसे कि आप ये लाइन देख पा रहे होंगे, 5 रॉकेट फायर फ्रॉम इराक टूवर्ड्स अ यूएस मिलिट्री बेस इन सीरिया। यानी कि सीरिया के अंदर जो यूएस का मिलिट्री बेस है वहां पे अटैक किया गया है और वो भी किधर से किया गया है, इराक की तरफ से। तो आइए इस पूरे आर्टिकल को समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये पूरी कहानी क्या है उसको जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक बारी से जो सेशन है उसको अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन आल्सो ज्वाइन। आइए जरा बात करते हैं। देखो प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, रशिया वर्सेस यूक्रेन चल रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इजराइल वर्सेस ईरान चल रहा है। यही तो आज का प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो है। अब जो यूक्रेन है इसको सपोर्ट मिलता है यूएस से, और यहाँ पे जो इजराइल है इसको सपोर्ट मिलता है यूएस से। रशिया का यूएस से कोई लेना देना नहीं है और ईरान का भी यूएस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये दो अभी प्रेजेंट टाइम में आपको जो लड़ाइयां हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इन्हीं लड़ाइयों के बीच में अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि इजराइल के ऊपर ईरान ने किया था काफी सारी मिसाइल और काफी सारे ड्रोन से अटैक, जिसके अंदर इजराइल में कोई बहुत ज्यादा तबाही नहीं हुई थी। 99% ये जो मिशन था ये फेल हो गया था ईरान का, क्योंकि इनके पास में था O3 और आयरन डोम, जिसकी सहायता से यहाँ पर जितने भी मिसाइल्स या फिर जितने भी ड्रोन आए थे उन सभी को क्या कर दिया गया था, कंट्रोल कर लिया गया था इजराइल के द्वारा। तो यहाँ पे इजराइल के अंदर कोई बहुत ज्यादा डैमेज आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी क्या हुआ है, दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज तो ये है कि यूएस जो है वो लगा रहा है सैंक्शन इजराइल के अंदर। जी हाँ, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि इजराइल जो है इसको यूएस का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इजराइल के अंदर यूएस जो है वो एक सैंक्शन लगाने वाला है। क्यों लगाएगा, किसके ऊपर लगाएगा, अभी आपको बताएंगे। और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि इराक की तरफ से सीरिया के अंदर जो अटैक किया गया है वो अटैक हुआ है यूएस के मिलिट्री बेस पे। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे कि चाइना है, यूएस है, आजकल तो इंडिया भी है। ये सभी कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अलग अलग देशों के अंदर अपना बेस बना रहे हैं। अगर हम सीरिया की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं सीरिया की जो लोकेशन है वहां पे एक समय पर आईएसआईएस ग्रुप हुआ करता था, और इस ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए यूएस ने अपने फोर्सेस भेजे थे और इजराइल ने भी अपने फोर्सेस रशिया ने भी अपने फोर्सेस भेजे थे, राइट। तो यूएस के काफी सारे एयर बेसेस हैं कहाँ पर, सीरिया के अंदर। और इसी में से आपको एक एयरबेस देखने को मिलता है, काफी फेमस नाम है, कई बार आपने शायद इसका नाम सुना भी होगा। ये नाम जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो क्या है, खराब अल जिर बेस। खराब अल जिर बेस, ये बेस सीरिया के अंदर है, लेकिन ये बेस किसका है, ये बेस है यूएसए का। और इसके ऊपर नॉर्थ इराक की तरफ से किया गया है अटैक। करीबन 4 से 5 मिसाइल हैं जिनको इस पर्टिकुलर बेस के ऊपर फायर किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो अटैक किया गया है ये अटैक किसने किया है, कहा तो ये जा रहा है कि ये जो अटैक है ये ईरान की तरफ से हुआ है, लेकिन सीरिया का कहना यहाँ पर ये है कि ये अटैक ईरान की तरफ से हुआ है या नहीं हुआ है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में इराक ने सीरिया से जरूर पूछा कि आपका क्या कहना है। तो सीरिया ने कहा कि भाई देखो, हमारे यहाँ पे तो आईएसआईएस ग्रुप हुआ करता था और यही सारे अटैक करता था, तो हो सकता है कि आईएसआईएस ग्रुप के द्वारा ही इस बेस के ऊपर अटैक किया हो। अब क्या सच है क्या नहीं है ये तो यही तीनों लोग बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझना है कि यहाँ पे जो अटैक हुआ है वो किस जगह पर हुआ है। आपके लिए एयरबेस का नाम पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एयरबेस कहाँ पर है और किसने अटैक किया है। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट देखिए, यहाँ पर ये सब चीजें तो चल रही हैं, लेकिन इसी के साथ में आपको एक चीज और बता दें कि ये जो एयरबेस है यूएस का सीरिया के अंदर, इसके ऊपर जो अटैक हुआ है या आप कह सकते हैं जो मिसाइल वगैरह फायर की गई हैं वो 21 अप्रैल यानी कि संडे के दिन पे फायर की गई हैं। रात के टाइम 9:30 बजे के आसपास इनको फायर किया गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट यहाँ से अगर हम देखें, ये तो फर्स्ट पॉइंट की बात हो गई है। सेकंड पॉइंट जो यहाँ से वो है, वो यूएसए ने कहा है कि वो इजराइल के अंदर लगाने जा रहे हैं एक सैंक्शन। अब यूएस इजराइल जब साथ साथ में चलते हैं तो फिर ये इजराइल के ऊपर सैंक्शन क्यों लगाने जा रहे हैं, तो इसका भी रीजन है। देखिए, इजराइल जो है यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ज्यूज को फॉलो करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मिलिट्री ग्रुप है जो कि पूरी तरीके से ज्यूज है, मतलब उसमें किसी और रिलीजन के आपको सोल्जर्स देखने को मिलेंगे ही नहीं। ये जो यहाँ पे ग्रुप है इसका नाम क्या है, नेक्सा
ग्रुप कह लीजिए या फिर नेक्सा बटालियन कह लीजिए। इसके अंदर किसी और रिलीजन की कोई भी आपको पर्सन देखने को मिलेगा ही नहीं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख है, क्रिश्चियन, व्हाटएवर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ज्यूज लोग ही देखने को मिलते हैं। इस ग्रुप के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाने को कहा है। क्यों लगा रहा है सैंक्शन? सैंक्शन इसलिए लगा रहा है क्योंकि इजराइल के अंदर जो ये विवाद चल रहा है गाजा पट्टी की तरफ, तो गाजा पट्टी यानी कि गाजा स्ट्रिप वाली जो लोकेशन है वहां पे लोगों के साथ में मिसबिहेव किया गया है, क्रुएलिटी दिखाई गई है इस पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, जिसके चलते यूएस ने बोला है कि हम इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर क्या करेंगे, सैंक्शंस को इम्पोज करेंगे। तो आपके एग्जाम के लिए एक और ग्रुप जो है वो सुर्खियों में आ गया। अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था हिजबुल्लाह के बारे में। ये ग्रुप कहाँ का है? ये ग्रुप लेबनान का है। आपने पढ़ा हुआ है हमास ग्रुप के बारे में। ये हमास ग्रुप कहाँ का है? तो गाजा पट्टी का है। इसी तरीके से आपको एक और यहाँ देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और ग्रुप है जिसका नाम क्या है? हाउदीज ग्रुप। ये हाउदीज ग्रुप कहाँ का है? ये आपको यमन का मिलेगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको जो ग्रुप्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों के बीच में इराक की तरफ से अटैक हो रहा है सीरिया के अंदर। अब वो यूएस का बेस है। अब देखना ये है कि यूएस इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं आया है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने और भी काफी सारी चीजें बताई हैं कि वी आर कम्युनिकेटिंग विद द कोलिजन फोर्सेस इन इराक टू शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन द अटैक। अब अलग अलग फोर्सेस के साथ में कॉन्टैक्ट करके इसके ऊपर जो और डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है। बट द मेन पॉइंट इज ये जो अटैक हुआ है ये सीरिया के अंदर यूएस के मिलिट्री बेस पे हुआ है। आपके पेपर में इस मिलिट्री बेस का नाम पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में आपसे ज्योग्राफिकल लोकेशन भी पूछी जा सकती है कि टर्की के नीचे सीरिया, बगल में इराक होगा। यहाँ सीरिया के नीचे की तरफ आप देखोगे इसराइल है, इसराइल के बगल में लेबनान है, इसराइल के नीचे के साइड पे यहाँ पे जॉर्डन है, जॉर्डन के नीचे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के नीचे आपको यमन मिलेगा। और इधर के साइड पे आप देखेंगे तो यूएई है, यहाँ पे आपको कतर मिलेगा, ओमान है, बहरीन है, ये सब, कुवैत है, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये लोकेशन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा कि अभी चल क्या रहा है, यूएस इसके ऊपर क्या एक्शन लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो लड़ाई है ये बिल्कुल वैसी हो चुकी है जैसे कि रशिया और यूक्रेन की चलती जा रही है, चलती जा रही है और चलती जा रही है। सबसे ज्यादा इन लड़ाइयों का जो नुकसान होता है वो वहां के जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होता है और उन्हीं को ही इसकी भरपाई भी करनी पड़ती है, चाहे आप गाजा के अंदर देखिए या कहीं और देखिए। अभी हाल ही में एक अवार्ड भी दिया गया, वर्ल्ड फोटोग्राफी का अवार्ड दिया गया, और उसमें भी जो फोटो क्लिक की गई है वो फोटो भी आप देखेंगे तो एक ऐसी फोटो है जिसके अंदर पैलेस्तीन की एक महिला, उनकी गोद में उनका नीस है जिसकी डेथ हो जाती है इसी लड़ाई के बीच में। तो काफी सारी चीजें आज के प्रेजेंट टाइम में तो चल रही हैं, बट इन सब चीजों का कोई कंक्लूजन निकालने वाला नहीं है। कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कोई किसी के फेवर में आके बोल के चीजें खत्म नहीं करना चाह रहा। खैर, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिसका बॉर्डर सीरिया के साथ में टच होता है, कमेंट में मेंशन करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं फिर आपसे हम कल सुबह 7 बजे के करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।